Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. So students, आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, ये स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स में सारे इसमें कवर करने वाला हूँ। और मोल कॉन्सेप्ट के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें कवर हो जाएंगे। और ये जो आज न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं ना, ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है और ये आपको तो परफेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप लोग ना एक काम करो, अभी सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद प्लेबैक की जो स्पीड है वो डबल कर दो। उससे क्या होगा, अपना वीडियो जो है वो और फास्ट जाएगा और कम टाइम में आप लोगों का पूरा सेशन रिवाइज होगा। ठीक है, और आप लोगों को और एक काम करना है आज मेरे साथ। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं, अराउंड 40 न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं हम लोग, और ये सारे 40 न्यूमेरिकल्स आपको मेरे ही साथ सॉल्व करने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स लास्ट स्टेप तक लाते हैं और लास्ट के कैलकुलेशंस नहीं करते। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके साथ एग्जाम में भी वही होता है, लास्ट स्टेप तक आता है और बाद में कैलकुलेशन में कुछ तो भी गड़बड़ी करते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आंसर आने तक सॉल्व करना है। ओके, तो देखो मोल कंसेप्ट की जो न्यूमेरिकल्स थी उसकी कहानी शुरू हुई थी ये दो फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कई बार क्लास में लिया है। 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स बोले तो एक मोल रहता। अगर पूछा कि एक मोल में कितने ग्राम वो मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल का ही जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतने ग्राम वो एक मोल में होता है। और 1 ग्राम मोल बोले तो उसी का मॉलिक्यूलर वेट, और अगर वॉल्यूम पूछा है तो होगा 22.4 लीटर। मान लो 1 मोल ऑफ O2 लिया, तो इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन अगर पूछा कितने ग्राम लिया, ओके, तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल O2 लिया मतलब 32 ग्राम O2 हम लोगों ने लिया। अगर किसी ने पूछा कि 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ये एवोगाड्रो नंबर इतने 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अगर किसी ने पूछा कि ये जो 1 मोल O2 आप लोगों ने लिया उसका वॉल्यूम कितना है, कितने लीटर O2 लिया, तो उसका आंसर क्या आएगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिया है। अगर किसी ने पूछा कि कितने ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो बस ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हर जगह यूज करना है और कई अलग अलग वे से आप लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। मतलब अगर किसी ने लिया ऑक्सीजन 64 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं तो दो वे हैं। एक ये वे यूज करो कि 1 मोल इज इक्वल टू कितने ग्राम है, 32 ग्राम, तो 64 ग्राम मीन्स कितने मोल। एक तो ये वे यूज करो आप लोग, और ये फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, 64, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32। आपको दोनों वे से आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पर भी ये सॉल्व करने के बाद 2 मोल मिलेंगे और यहाँ पर भी ये सॉल्व करने के बाद 2 मोल आंसर मिलेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूले के ऊपर कई सारे सम्स हम लोगों ने क्लास में लिए हैं, तो उसी का एक रिवाइज सेशन है। ओके, सो देखो मेरे साथ, अब आप लोग भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ये न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं यहाँ से। सो कम ऑन स्टार्ट। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। तो क्या करना हमेशा, फर्स्ट स्टेप, अगर आप इस फील्ड में नए हो तो फर्स्ट स्टेप क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 16 ग्राम के, मीथेन बोले तो CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 मतलब
कितने मोल होगा, 1 मोल। ओके, क्योंकि CH4 का मॉलिक्यूलर वेट भी 16 ग्राम ही होता है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल आएगा। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको तो पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 इंटू 10⁻23। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के, सॉरी CH4 के होंगे। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या आएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 80, मॉलिक्यूलर वेट कितना है CH4 का 16, तो नंबर ऑफ मोल कितने हुए, नंबर ऑफ मोल हुए 5। अगर आपको पता है 1 मोल में 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, राइट, तो 5 मोल में होंगे 30 इंटू 10⁻23 मोल्स। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ मीथेन। 100 ग्राम ऑफ मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो क्या आएगा इसमें, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना। तो ठीक है, हम लोग उस वे से गए। नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मान लो आंसर आया 6.25 मोल। ठीक है, और आपको तो पता है 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहते 1 मोल में, 6 इंटू 10⁻23। तो 6.25 मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। आइदर आप लोग इस वे से जा सकते हो, और अगर कोई होशियार बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, तो और एक स्टेप में ये आंसर निकालेगा। कैसे, ये हमने लिया 1 मोल में 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते, तो 6.25 मोल में कितने, हमने मोल के हिसाब से कैलकुलेशन किया। कोई बच्चा ग्राम के हिसाब से भी कर सकता है, मतलब 1 मोल इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 16 ग्राम CH4 का। हमें गिवन कितने ग्राम का पूछा है, हमें 100 ग्राम का पूछा है। कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि 16 ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 100 ग्राम में कितना। तो आप कोई भी वे यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 16, .375 इंटू 10⁻25 ये आंसर आएगा। और ये सारे कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, हमने क्लास में लिए हैं। यू नो हाउ टू कैलकुलेट आंसर इन मिनिमम टाइम। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ मीथेन। आप लोग इधर मोल से जाओ या इजिएस्ट वे, आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहता है, 6 इंटू 10⁻23। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि 16 ग्राम में भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, कि 16 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23। हमें पूछा है 2 ग्राम का, तो 16 के नीचे 2। 16 ग्राम में अगर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आंसर देखो क्या आएगा इसका,
0.75 इंटू 10⁻23, ये आंसर आएगा। गॉट इट। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ मीथेन इज। हमेशा की तरह नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 5 मोल। एक मोल में कितना वॉल्यूम आता है, एक मोल में आता है 22.4 लीटर। ओके, 5 मोल में कितना आएगा, आप लोगों को पता है, आप लोग ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आएगा, 112 लीटर। ओके, यू आर फिफ्थ क्वेश्चन। देखो 6, द वॉल्यूम ऑफ 48 ग्राम ऑफ मीथेन इज। ठीक है, क्वेश्चन 6 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन वेट 48 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है मीथेन का 60, नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए 3 मोल। अगर एक मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो 3 मोल में कितना। ठीक है, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। $67.2 ग्राम। ओके, अब जैसे उन्होंने 80 ग्राम 48 ग्राम पूछा, ये तो इजी था। मान लो कुछ भी पूछ सकते, जरूरी थोड़ी है यही पूछेंगे। उन्होंने पूछा 90 ग्राम में कितना होगा। ठीक है, हाँ देखो, आइदर आप लोग मोल के हिसाब से जाओ, नहीं तो आप डायरेक्ट ग्राम के हिसाब से भी जा सकते। कैसे, आपको बताए एक मोल में कितना लीटर रहता है, 22.4 लीटर, और एक मोल CH4 का कितने ग्राम का होगा, कितने ग्राम का होगा, 16 ग्राम का। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 16 ग्राम में 22.4 लीटर है, तो 90 ग्राम में कितना। ठीक है, आप लोग सीधा ये भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है नंबर ऑफ मोल निकालने की, डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल सकते हो। देखो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 126 लीटर। ठीक है, ये हुआ 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन सेम हम लोग ऐसे ही करेंगे अभी। वॉल्यूम ऑफ 336 ग्राम ऑफ मीथेन बोला है। ठीक है, मीथेन का एक मोल कितने ग्राम का रहता है, एक मोल रहता है 16 ग्राम का। अगर 16 ग्राम का 22.4 लीटर है तो 336 ग्राम का कितना होगा। देखो करो कैलकुलेट, आंसर निकालो इसका। तो ये आएगा अराउंड 470 पॉइंट समथिंग ग्राम लीटर आएगा, 470 पॉइंट समथिंग लीटर। गॉट इट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 44 लीटर ऑफ मीथेन। कुछ नहीं, क्वेश्चन घुमाया है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, आपको बताए 22.4 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं, 1 नंबर ऑफ मोल होता है। यहाँ पे कितना दिया है, कितने लीटर दिया, 44.4, तो मतलब कितने आएंगे, 2 मोल। ओके, ठीक है, लो 10th नंबर का,
हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ मीथेन। अब ऑब्वियसली ये आंसर आप लोगों को ओरली आना चाहिए। आपको पता है कि 22.4 लीटर में 1 मोल आएगा मीथेन का, लेकिन अगर 11.2 लीटर लिया तो कितने मोल आएंगे, तो हाफ मोल आएंगे, बोले तो 0.5 मोल। देखो अभी नेक्स्ट 11th, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ मीथेन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब देखो आपको पता है कि 22.4 लीटर में तो 1 मोल होता है, 22.4 लीटर में। यहाँ पर कितने लीटर के बारे में पूछा है, हमें 1 लीटर के बारे में पूछा है, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। तो ये अगर कैलकुलेट करने जाएंगे हम, तो 1 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसका आंसर निकालो। You know all the tricks to calculate this type of calculation. तो आंसर आएगा 0.04 मोल। आंसर आएगा 0.04 मोल। ओके, लो 12th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो 12th नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 20 लीटर ऑफ मीथेन। आपको पता है 22.4 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 1 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। कितने लीटर का पूछा है, लीटर के नीचे हमेशा लीटर आएगा, तो 20 लीटर में कितना, जस्ट ये कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.89 मोल। ठीक है, गॉट इट। ऐसे ही बेस अगर आप लोगों ने पक्का किया ना, तो आगे का केमिस्ट्री आप लोगों को इजी जाएगा, इसलिए पहले बेस फिक्स करो अपना। देखो अभी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 44.4 लीटर ऑफ मीथेन। अच्छा सेम क्वेश्चन है, हाँ सॉरी, नहीं 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 सेम नहीं है। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा 2 मोल आएगा, अच्छा सेम, ओके। हाँ अब देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ मीथेन, यहाँ पर मास पूछा है। ठीक है, अब देखो 22 लीटर अगर मीथेन लिया तो कितने मोल मीथेन लिया, 1 मोल, राइट। अब 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है, 1 मोल मीथेन का मास होगा 16 ग्राम। ओके, लेकिन यहाँ पर कितना लिया है, यहाँ पर लिया है 11.2 लीटर। अगर 22.4 लीटर का मास 16 ग्राम होगा तो 11.2 लीटर का मास कितना होगा। आप लोग तो आराम से ओरली आंसर निकाल सकते हो, इसका कितना होगा, 8 ग्राम। ओके, लो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ मीथेन। ओके, 1 लीटर ऑफ मीथेन पूछा है, तो यही यूज करना। अगर हम लोग 22.4 लीटर मीथेन लेते लेते तो उसका मास रहता 16 ग्राम। यहाँ पर 1 लीटर मीथेन लिया, 1 लीटर बोले तो कितना होगा, देखो कैलकुलेट करो इसको। कितना आएगा, 0.71 ग्राम। ओके, लो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मास ऑफ 60 लीटर ऑफ मीथेन। सेम चीज आप लोगों को करनी है, 22.4 लीटर में अगर 16 ग्राम मीथेन होगा तो 60 लीटर में कितना मीथेन होगा।
तो आंसर कितना आएगा 42.85 ग्राम। ओके, गॉट इट। तो देखो नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। पहले बेस क्लियर करो। ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, जो होशियार बच्चा रहेगा वो तो ओरली आंसर दे देगा इसका। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर लिया मतलब कितने मोल हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 1 रहता है, तो कितना आएगा वो, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन H2 लेते हैं हमेशा, क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक रहता है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 2। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन हम लेते तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 6 इंटू 10⁻23। लेकिन हमने कितने नंबर ऑफ कितने ग्राम हाइड्रोजन लिया, हमने 1 ही ग्राम हाइड्रोजन लिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे, क्या आएगा आंसर 3 इंटू 10⁻23। ठीक है, लो 20 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ O2। इसका आंसर ओरली आ जाएगा आप लोगों को। 32 ग्राम ऑफ O2 बोले तो कितना O2 होगा, O2 32 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं 6 इंटू 10⁻23। ये होगा आंसर। अब देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 128 ग्राम ऑफ O2। तो आप लोग 21st क्वेश्चन को दो वे से निकाल सकते हो। आइदर आप लोग पहले नंबर ऑफ मोल निकालो फिर आंसर निकालो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर निकालो। फॉर एग्जांपल 21, पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो नंबर ऑफ मोल निकालना, अपने आप आगे का रास्ता मिल जाएगा आप लोगों को। नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, देखो 128 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। O2 का मॉलिक्यूलर वेट रहता है 32, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 4 मोल आएंगे। ठीक है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते 6 इंटू 10⁻23, तो 4 मोल में कितने रहेंगे 24 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। आइदर आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि 32 ग्राम में मतलब 1 मोल बोले तो 32 ग्राम, 32 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे 6 इंटू 10⁻23। कितने ग्राम लिया है हम लोगों ने 128 ग्राम लिया है, तो 128 ग्राम में कितना, डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको और 24 इंटू 10⁻23। देखो 22nd क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो 80 ग्राम ऑफ मीथेन बोले तो कितने नंबर ऑफ मोल 5 नंबर ऑफ मोल। 5 नंबर ऑफ मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 30 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, 23rd क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 22 क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। 22nd का आंसर हमारा क्या आया 30 इंटू 10⁻23। यहाँ पर पूछा क्या गया था नंबर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। अगर वहां पर वो लोग पूछते हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन, तो हमारा आंसर क्या आता। देखो 80 ग्राम मीथेन बोले तो 5 मोल मीथेन, 5 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के, मीथेन बोले तो CH4 के
टोटल 30 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब मॉलिक्यूल देखो क्या रहता है मीथेन का, सी एच 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 एच, ये हुआ मीथेन का मॉलिक्यूल। अब ऐसा ये हुआ एक मॉलिक्यूल, ये हुआ दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? 30 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। और अगर हमें पूछा कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एटम पूछा अगर हम लोगों को, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है। तो टोटल इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो होगा 120 इंटू 10⁻23। ओके, उसका आंसर आएगा हाइड्रोजन एटम का 120 इंटू 10⁻23। इतने हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। तो एटम और मॉलिक्यूल में ध्यान रखना क्या पूछा है। तो ठीक है, देखो अब क्या पूछा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको पता है मीथेन का एक मोल लिया, एक मोल मतलब कितने ग्राम? 16 ग्राम अगर मीथेन लिया तो 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 16 ग्राम में 6, एक मिनट, अगर 16 ग्राम मीथेन मतलब एक मोल लो या 16 ग्राम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 16 ग्राम मीथेन में 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल है तो 1 ग्राम, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि ग्राम के नीचे हमेशा ग्राम आना चाहिए। तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? तो ऑब्वियसली ये चीज तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा आंसर? 0.375 इंटू 10⁻23 आंसर रहेगा उसका 23 का। ओके, गॉट इट। तो देखो ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये सब इजी वाले क्वेश्चन थे और ये कंसेप्ट बिल्डर थे। मतलब इन क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों का जस्ट कंसेप्ट क्लियर होता है। इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अब हम लेंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो जस्ट लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पे लगाना पड़ता है। आप लोगों के अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि होशियार से होशियार बच्चा भी उसमें गलत आंसर आ जाता है उसका। ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे रहते हैं। देखो क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। चलो सॉल्व करो फटाफट। देखो CO2 का कितना रहता है? 44 ग्राम। एक मोल कितना रहता है CO2 का? 44 ग्राम। आपको पता है एक मोल मतलब 44 ग्राम। आप लोग एक मोल का वॉल्यूम कितना रहता है? 22.4 लीटर। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 44 ग्राम का वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर। क्या पूछा है? 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कितना? तो ग्राम के नीचे ग्राम लेंगे, अगर मोल रहता तो मोल के नीचे मोल लेते। तो 4.4 ग्राम अगर CO2 लिया तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? ये क्वेश्चन आपको जस्ट सॉल्व करना है। क्या आएगा आंसर? 0.1 और ये यहाँ पर गया तो 2.24 लीटर। गॉट इट। देखो ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो अच्छे से, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वॉल्यूम 0.0018 ml एट रूम टेम्परेचर। तो देखो जब वाटर का वॉल्यूम देते हैं ना, तो हमेशा क्या करना, आपको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है। वाटर की डेंसिटी हमेशा 1 रहती। तो वॉल्यूम को पहले मास में कन्वर्ट कर लेना। मास इज इक्वल टू
वॉल्यूम, एक मिनट, इंटू डेंसिटी। ओके, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी तो 1 ही है, तो मास कितना होगा इसका 0.0018 ml। ml बोले तो मास ऑफ वाटर होगा 0.0018 ग्राम। उन्होंने पूछा है कि 0.0018 ग्राम का नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ठीक है, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 इंटू 10⁻23। एक मोल कितने ग्राम का होगा, एक मोल वाटर का एक मोल रहेगा 18 ग्राम का। हमें कितने ग्राम का पूछा है, हमें पूछा है 0.0018 ग्राम का, मतलब कितना। अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो 0.0018 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जस्ट ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, इतना कैलकुलेशन, आपका आंसर ओरली आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा ये 6 इंटू 10⁻19। ओके, देखो अभी नेक्स्ट, 19.7 kg of gold was recovered from a smuggler. How many atoms of gold were recovered? गोल्ड के कितने नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, और गोल्ड का एटॉमिक वेट यहाँ पर दिया है 197। ओके, इसका मतलब क्या है, गोल्ड का जो 1 मोल है वो कितने ग्राम का है, वो 197 ग्राम का है। और आपको पता है एक मोल में गोल्ड के कितने एटम होंगे, एक गोल्ड में होंगे 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमें कितना गोल्ड मिला, हमें मिला 19.7 kg। ठीक है, अब ये ग्राम में तो नीचे भी ग्राम में लेना पड़ेगा, तो केजी का ग्राम में अगर किया तो वो 19700 आएगा। ठीक है, ग्राम, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो ये आप लोग तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आएगा आंसर, 6 इंटू 10⁻25 गोल्ड के एटम्स होंगे। ओके, देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाएंगे। Number of molecules in 100 ml of each of O2, NH3 and CO2 at STP are। आप लोग खुद से ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जो बच्चा होशियार है ना, वो 1 सेकंड में ही इसका आंसर दे देगा, 1 सेकंड में। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है 100 ml में, आपको पता है 22.4 लीटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते। अब ये 22.4 लीटर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे CO2 हो, कुछ भी हो, उसके 22.4 लीटर में इतने ही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो अगर 100 ml लिया तो कौन ज़्यादा कौन कम का क्वेश्चन बचेगा नहीं, तीनों में सेम आएंगे। गॉट इट। ओके, देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्या करना, 1 लीटर ऑफ वाटर है ना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। वाटर की डेंसिटी रहती है 1, तो 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और अब ग्राम के हिसाब से आंसर निकालना। आपको पता है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल में कितने ग्राम ऑफ वाटर रहेगा, 18 ग्राम, राइट। 18 ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे 1 मोल में, और 18 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहेंगे। हमें कितने ग्राम का पूछा है, हमें 1000 ग्राम का पूछा है, तो 1000 ग्राम में कितने, ये बस सॉल्व करो आप, देखो क्या आएगा आंसर, 1000
इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। अब 1000/18 का आंसर आएगा 55.5 और ये 6 इंटू 10⁻23 मतलब रहता है एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, तो उस हिसाब से आंसर आएगा डी। गॉट इट। देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मस्त है। हाइड्रोजन बोले तो यहाँ पर क्या कंसीडर करना हमेशा, H2, क्योंकि H2 हाइड्रोजन है वो डायटोमिक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, अगर हाइड्रोजन हमने 1 मोल लिया, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने ग्राम हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन बोले तो हमेशा H2 लेना है, ओके, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन आएगा। अब 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। लेकिन हमें कितने ग्राम हाइड्रोजन का पूछा है, हमें सिर्फ 1 ग्राम का ही पूछा है। अगर 2 ग्राम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 10⁻23। देखो नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से कंपाउंड में होंगे। ठीक है, अब देखो आपको पता है 1 मोल बोले तो उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं 6 इंटू 10⁻23। अब जितने नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। 1 मोल में इतना, 2 मोल में 12 इंटू 10⁻23 रहेगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहेंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। ओके, अब ए क्या है, ए है 34 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालो कितने हैं, ए में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना आएगा आंसर, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 2.0। ठीक है, 2.0 या 2.1 के आसपास आएगा, 2.0 तो नहीं आएगा, 2.1 आएगा। ऐसे ही बी का मॉलिक्यूलर वेट निकालो कितना आएगा, 28 ग्राम ऑफ CO2, गिवन वेट 28 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44। अब ऑब्वियसली ये जो आएगा ये पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मोल आएगा। ओके, सी 46 ग्राम ऑफ CH3OH, इसके नंबर ऑफ मोल देखो क्या आएंगे। नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते, गिवन वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, कितना आएगा ये, थर्टी टू। अगर ये 32 भी आया तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, अराउंड 1.5 मोल आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें बस इतना देखना है कि किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और किसके कम होंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। अब 54 ग्राम ऑफ N2O5, अब 54 ग्राम ऑफ N2O5 तो गिवन वेट है 54 और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आएगा। देखो ये ऑक्सीजन ही 80 ग्राम है, ऊपर से N2 आएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा, मतलब 80 प्लस 28 118 आएगा। तो ऑब्वियसली ये इसका भी आंसर पॉइंट में ही आएगा। तो किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ए के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है मतलब उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। सो आंसर कितना आएगा, ए। देखो नेक्स्ट, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दैट इन। देखो ये क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने एटम्स है उतने एटम्स कहाँ मिलेंगे। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो क्या रहता है हमेशा O2,
32 ग्राम O2 मतलब 1 मोल। ओके, ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब कितने ग्राम? 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उसके? 6 इंटू 10⁻23। उन्होंने क्या बोला है, 2 ग्राम में कितने होंगे, तो 2 ग्राम में कितने होंगे? देखो 2 ग्राम ऑक्सीजन में कितने होंगे? थ्री बाय 8 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पे, ऑक्सीजन में। देखते हैं ऑक्सीजन में इतने नंबर ऑफ एटम्स है क्या। 1 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23 होते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 ग्राम में कितना, तो आएगा 12, सॉरी 0.5 पूछा है, तो 0.5 ग्राम में कितना? हाइड्रोजन का 1 मोल 2 ग्राम का रहता है, ठीक है, 2 ग्राम में इतना, तो 0.5 में कितना, तो आंसर कितना आएगा? 3/8 आएगा क्या? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे? नहीं आएंगे, तो ए आंसर इधर ही कट हुआ। देखो नेक्स्ट ऑप्शन, 4 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आता है। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट रहता है 32। ओके, सो 32 ग्राम में 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है, तो 4 ग्राम में कितने आएंगे? देखो आंसर क्या आएगा, 6/8 इंटू 10⁻24। यहाँ पर कितना आएगा? 3/4 इंटू 10⁻24। सल्फर में भी उतने नंबर ऑफ एटम्स नहीं आ रहे हैं। देखो आप सी और डी ऐसे ही निकाल के देखो, एक ना एक आंसर तो इसमें मिल ही जाएगा। और यहाँ पर एक उन्होंने एक काम किया है, यहाँ पर एक्चुअली 1 मोल ऑफ जो ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम लिया है, ठीक है। वैसे जनरली 32 रहता है, लेकिन 16 लिया है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 4 ग्राम ऑफ सल्फर आंसर आ जाता है उसका। ओके, ये बराबर 3/8 आएगा, सॉरी ये 3/4 आएगा अगर ये 16 ग्राम लिया तो। लेकिन जनरली O2 बोले तो 32 रहता है, मतलब ऑक्सीजन बोले तो O2। जैसे हाइड्रोजन अगर आया किधर तो हम H2 लेते हैं, वैसे ऑक्सीजन को O2। देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम ऑफ इट। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बोला है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे है। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे? गिवन वेट, गिवन वेट कितना है? 620 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड क्या रहता है? NaO2, ये रहता है सोडियम ऑक्साइड। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट किया तो वो आएगा 'NaO2 का 3 नहीं नहीं नहीं, सोडियम ऑक्साइड जो रहता है वो NaO2 नहीं रहता है, Na2O रहता है। ओके, Na2, तो Na2O का देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? सोडियम ऑक्साइड ये रहता है 62 ग्राम, ठीक है। अब 62 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? 10 मोल्स। ओके, सो आंसर कितना आएगा? 10। देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। देखो हाउ मेनी एटम्स पूछा है, अगर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछते एटम के बदले तो हम लोग आराम से बोल सकते थे कि 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। मॉलिक्यूल बोले तो ये जो है C12H22O11 ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। ये C12H22O11 ये सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है। और हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है देखो आप, C के 12 है, H के 22 कितने हुए, और O के 11, 12 + 22 + 11 कितने आएगा, ये 45 एटम्स है। राइट, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, एक मोल। एक मोल मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल से पूछा क्या गया है, हाउ मेनी एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा तो फिर से इंटू 45 करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल में इतने एटम तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में इतने सारे एटम्स। ओके, सो आंसर आएगा 1। देखो, a sample of phosphorus trichloride contain 1.4 moles of the substance. How many atoms are there in a sample? Atoms पूछा है, सेम क्वेश्चन है। देखो, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल है हमारे पास है 1.4 नंबर ऑफ मोल। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे 8.4 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे क्या हमको, नहीं, उन्होंने पूछे नंबर ऑफ एटम्स। ये हुआ PCl3 का एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में यहाँ पर PCl3 के कितने नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, P का 1 और Cl3 के 3, ऐसे टोटल 4 एटम्स हम लोगों को दिख रहे हैं वहां पर। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, तो इसको फिर से इंटू 4 करो। देखो आंसर क्या आएगा, 3.3 × 10⁻24 ऐसा आंसर आएगा। इसका मतलब ये आएगा 33 × 10⁻23 आता है, और 3.3 किया तो 10⁻24 आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखो अमोनिया NH3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 70 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। अब 1 मोल ऑफ अमोनिया मतलब कितने ग्राम, 17 ग्राम। 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें कितने ग्राम का पूछा है, हमें 4.25 ग्राम का पूछा है। तो 4.25 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकलो आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1.5 × 10⁻23, ये आंसर आएगा। लो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इतने cc दिया है, आपको बताया अगर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर रहता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितने रहते, 6 × 10⁻24। यहाँ पर 22.4 अगर लीटर रहता तो 6 × 10⁻24 रहते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीसी में दिया है 1.12 × 10⁻⁻7 सीसी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आइदर लीटर को सीसी में कन्वर्ट करो या सीसी को लीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो हम लोग लीटर को ही सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 22400 सीसी में 6 × 10⁻24 एटम्स रहते, सॉरी 23 रहते हैं, 6 × 10⁻23। तो 1.12 × 10⁻⁻7 सीसी में
कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। देखो इसका आंसर क्या आएगा, -7 23/-16। इसका आंसर रहेगा 3 × 10⁻²। ओके, आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना। जैसे ही क्वेश्चन दिखा पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और फिर प्ले करो, ठीक है। खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर भाषण देने नहीं आया हूं मैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, देखो 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द गैस में बी। करो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये देखो क्या आता है आंसर। 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 2.24 लीटर। हमको पता है कि कोई भी गैस हो, अगर वो 1 मोल होगा तो वो 22.4 लीटर कवर करेगा। लेकिन ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सिर्फ 2.24 लीटर ही गैस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब इस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, निकालो। देखो क्या आएगा, टू 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.1 मोल, ठीक है। और उसी गैस का वो लोग कितना ग्राम बोल रहे कि, देखो अपना आया आंसर 0.1 मोल और वो लोग बोल रहे कि 4.4 ग्राम है, हमारा आया 0.1 मोल। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल ही 4.4 ग्राम है। और 1 मोल बोले तो कितने ग्राम, क्यों 1 मोल, क्योंकि 1 मोल क्या रहता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो कितना आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 44 ग्राम। देखो 44 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कौन से कंपाउंड का है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट। हमने क्या किया, पहले जितने लीटर दिया है उस लीटर का मोल में कन्वर्ट किया। हमको पता है कि जितने मोल आए उतने ही ये ग्राम है, और फिर उस हिसाब से नंबर ऑफ मोल से ही उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2। तो देखो अभी तक हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे थे। अब हम उस मॉलिक्यूल के और अंदर जाएंगे और डीप में जाएंगे। देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2। मतलब Na2SO4.10H2O आपने 32.2 ग्राम लिया, तो उसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम होगा। देखो क्या करना, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को थोड़ा साइड में लेना, मैदान में लाना उसको। Na2SO4.10H2O, इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। देखो कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो आएगा 322 ग्राम। अब इसमें ऑक्सीजन देखो कितने ग्राम है, ऑक्सीजन 4 और ये 10, टोटल 14 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने है, टोटल 14 है। तो 14 अगर ऑक्सीजन होंगे तो ऑक्सीजन कितने ग्राम ऑक्सीजन है यहाँ पर। देखो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का रहता है, तो 14 ऑक्सीजन कितने ग्राम के होंगे। तो एक ऑक्सीजन होगा 2 to 4 ग्राम का। इसका मतलब जब वो लोग 322 ग्राम ऑफ Na2SO4.H2O बना रहे थे तो उनको कितना ऑक्सीजन लेना पड़ा, बताओ। उनको 2 to 4 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ा। देखो 322 ग्राम वो लोग कंपाउंड बना रहे थे, उसके लिए कितना ऑक्सीजन लगा उनको,
उनको 2 to 4 ग्राम ऑक्सीजन लगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना बनाया उन्होंने सिर्फ 32.2 ग्राम ही बनाया। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, इसको सॉल्व करो, ओरली आंसर आएगा 22.4 लीटर ग्राम। ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि जैसे 1 कप चाय बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी लगती और 10 कप चाय बनाने के लिए कितनी चीनी लगेगी। बस इतना इजी है क्वेश्चन, आप लोग उसे ध्यान से देखो। नेक्स्ट, the number of moles of BaCO3 which contain 1.5 moles of oxygen atom is। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 पूछे हैं। उन्होंने क्या बोला कि BaCO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स लगे होंगे, जबकि हमने 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और एक बार क्वेश्चन समझ लो क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो 1 कप चाय बनाने के लिए 4 चम्मच चीनी लगती और हमने 6 चम्मच चीनी अगर डाली तो कितने कप चाय बनेगा। गॉट इट? इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग BaCO3 बना रहे थे तो देखो कितने नंबर ऑफ मोल लगे हमें ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की कितने नंबर ऑफ मोल दिख रहे हैं यहाँ पर, O3 दिख रहा है। मतलब जब हम BaCO3 बना रहे थे तो ऑक्सीजन के 3 नंबर ऑफ मोल हमें मिले, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1.5 मोल लिया है। अगर ऑक्सीजन 1.5 मोल लिया तो ये कितना बनेगा। तो देखो क्या आएगा आंसर, 1.5 डिवाइडेड बाय 3, वो आएगा 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, सो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखो ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। अगर आपको पता है CO2 का एक मोल कितना है, CO2 का एक मोल होता है 44 ग्राम। एक मोल बोले तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, लेकिन कितने ग्राम CO2 लिया है, 4.4 ग्राम CO2 लिया है। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग निकाल लेंगे कि CO2 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए। तो देखो ये आंसर तो आपको आ जाएगा 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है। लेकिन एक CO2 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल में CO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम दिखाई दे रहे हैं। अब एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होंगे तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, सो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 12 × 10⁻22 एटम्स होंगे। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 12 × 10⁻22 एटम्स होंगे। ठीक है। देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज। देखो फेरोसाइनाइड क्या होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड, उसमें सोडियम फेरोसाइनाइड होता है ये Na4 डॉट Fe CN/6 डॉट 10 H2O। ये होता है सोडियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। यहाँ पर यहीं पर लर्न कर लो इसको। अब देखो, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स
देखो अगर 1 मोल रहता सोडियम फेरोसाइनाइड का, तो सोडियम फेरोसाइनाइड के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे? तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब 1 मोल में सोडियम एटम का अगर पूछा तो यहाँ पर कितने, एक मॉलिक्यूल में तो 4 एटम रहते, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इंटू 4 करना पड़ेगा, तो कितने आएंगे? 24 × 10⁻23 एटम्स आएंगे सोडियम के। कितना मोल है ये? सिर्फ 1 मोल है। 2 मोल लिया तो इससे भी डबल आएंगे, 2 मोल लिया तो इससे भी डबल, और आंसर आएगा 48 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और उसके बाद ही मेरा वीडियो प्ले किया होगा। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की लेवल बढ़ी और फिर हमने एग्जाम के क्वेश्चंस लिए, और ये एक बार बेस क्लियर हुआ ना, तो आप लोगों के आगे का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगा। ये बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो ये वीडियो फिर से देखो, फिर से सॉल्व करके देखो, सारे कैलकुलेशन खुद से करो, और फिर भी अगर कुछ आप लोगों को गड़बड़ लगे तो आइदर मुझे क्लास में पूछो और आप कमेंट सेक्शन में लिखो क्या प्रॉब्लम है, तो ओके। ठीक है, चलो, गुड बाय।